हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है वो आपकी स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर आपके पास एक गुड स्ट्रेटजी हो तो वो इनफ है पैसे बनाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या होता है ना, ट्रेडिंग जो है वो 80% आपकी साइकोलॉजी है और जो है 20% आपकी स्ट्रेटजी है। ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, मार्केट जो होती है वो सभी को सेम ही चार्ट देती है। सभी के पास सेम चार्ट अवेलेबल होता है और सभी के पास सेम इंडिकेटर अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्या होता है, तब भी 10% जो ट्रेडर्स होते हैं वो ही सक्सीड करते हैं। रेस्ट 90% जो है वो सक्सीड नहीं कर पाते, वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्योंकि ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो होते हैं ना 10% ट्रेडर्स जो सक्सीड करते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो रेस्ट 90% ट्रेडर्स होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसी वजह से वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तीन बिगेस्ट साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्ट्रॉय करती है। तो फ्रेंड्स, आपको इन तीनों ही मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये तीनों कर रहे हैं, इनमें से कोई सी भी एक मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपको उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली मिस्टेक आती है वो आती है यहाँ पर आपकी फियर और ग्रीड। फ्रेंड्स, डर और लालच, आपको इन दोनों से ही बिल्कुल दूर रहना है। इन दोनों को ही बिल्कुल आपको नहीं करना है। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं लॉस के टाइम पे। और फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट के टाइम पे वो क्या करते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। अगर उनका प्रॉफिट होता है तो कि मेरे को इस प्रॉफिट को और बढ़ाना है या डबल करना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, अब हम बात कर लेते हैं। इसका कोई सोल्यूशन भी तो होगा ना। इसका सोल्यूशन ये है फ्रेंड्स कि आपको एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है और आपको सिर्फ प्लान्ड ट्रेड्स लेनी है। आपको रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी कि कुछ भी लेते जा रहे हैं। आपको सिर्फ प्लान ट्रेड्स लेनी है और एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो डर और लालच है वो दोनों ही कम हो जाएंगे। कम क्या, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है आपकी रिवेंज ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक लॉस के बाद ना वो क्या करते हैं, इम्पल्सिव ट्रेड्स लेने लग जाते हैं, ये सोचे भी ना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रिकवर करने के लिए पैसों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। और इससे क्या होगा ना कि आपके और बड़े लॉस होंगे। इससे आपका रिकवर हो ना हो, बट आपके लॉसेज और बड़े होने लग जाएंगे अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। तो फ्रेंड, इसको भी आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो आप कर रहे हो। ये आपके अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड, इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करो, आप अपने ट्रेड लेने के बाद ना अगर आपको कोई बहुत बड़ा मेजर लॉस हो जाता है तो फिर आप क्या करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप उसको लॉजिकली एनालाइज करो, फिर आप आगे काम करना शुरू करो। जैसे ही आपका लॉस हो जाता है उसके बाद आप एकदम से कुछ और लेने मत लग जाओ अगर आपका मेजर लॉस हो चुका है। फिर आप थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा सोचो, एनालाइज करो लॉजिकली, फिर उसके बाद आप आगे काम करो। और हो सकता है तो आप उस दिन काम ही मत करो। अगर आपका किसी दिन मेजर लॉस हो जाता है तो आप उस दिन क्लोज कर दो, उसके बाद आप नेक्स्ट डे आकर देखो। उस दिन आप दोबारा काम ना करो तो वो और ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक के ऊपर, जो कि होती है ओवर ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, ओवर ट्रेडिंग भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ये ओवर ट्रेडिंग की मिस्टेक कर रहे हो तो आपको इसको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है ना, एक तो जो आपकी ब्रोकरेज है वो बिना मतलब बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप ट्रेड पर ट्रेड लेते जाओगे आपकी ब्रोकरेज बढ़ती जाएगी। इससे आपको कोई फायदा तो होगा नहीं। और फ्रेंड्स, इससे ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है ना, मान लीजिए आपका लॉस हो चुका है, उसके बाद भी आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग करे जा रहे हो, तो इससे आपके अननेसेसरी लॉसेज होंगे, आपके बड़े लॉस होंगे बिना मतलब। तो इससे आपको कोई फायदा नहीं और आपका बिना मतलब का रिस्क बढ़ेगा। तो आपको ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या, ओवर ट्रेडिंग आप कैसे रोक सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स, आप ये कर सकते हो कि आप अपनी एक लिमिट बना सकते हो कि आपको 2 से 3 क्वालिटी ट्रेड्स ही लेनी है पर डे। इससे ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं लेनी है और आपको इस चीज़ को बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वालिटी ट्रेड्स पर डे बोला है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 2 से 3 ट्रेड्स पर डे लेनी ही है। आप जितनी कम से कम ट्रेड्स लेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ बेटर रहेगी आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर हो सकते हो तो आप एक ट्रेड पर डे लें, या फिर आप मतलब अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको सुटेबल लगे। अगर आपको 2 से 3 ट्रेड्स पर डे सुटेबल लग रही है तो आप उतनी ट्रेड्स ले लीजिए। लेकिन अगर आपको एक ट्रेड पर डे सही लग रहा है तो आप वो ले सकते हैं। ये चीज़ टोटली आप पर डिपेंड करती है। बट आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स फोकस करना है। सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पर ही आपको फोकस करना है, यही आपके लिए ज़्यादा बेटर चीज़ रहेगी। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आपको ये नहीं है कि जो ट्रेड्स, जितनी ट्रेड्स बन रही है पूरे दिन में आपको वो सारी लेनी है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि क्वालिटी ट्रेड्स कौन सी है। सिर्फ आपको क्वालिटी ट्रेड्स लेनी है, हर एक ट्रेड आपके लिए नहीं है। आपको थोड़ा सोचना समझना है, एनालाइज करना है, उसके बाद फिर आपको पूरा अपना सोच समझ के क्वालिटी ट्रेड्स पर ही फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू डेवलप अ विनिंग ट्रेडिंग माइंडसेट। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको एक प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान को ही फॉलो करना है।
आपको क्या करना है, अपनी एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस जो है वो आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए जब आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो उससे पहले से। और आपको क्या करना है ना, जो आपके लॉसेस है आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है एज अ लर्निंग कॉस्ट, की आपकी एक सीखने की कॉस्ट है। फ्रेंड्स ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि कोई भी 100% सही नहीं होता, किसी की 100 में से 100 ट्रेड सही नहीं होती। आपको क्या करना है, फोकस करना है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स मेंटल प्रिपरेशन हेल्प करती है डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है ना, बिजनेसमैन की तरह सोचना है, आपको एक गैम्बलर की तरह नहीं सोचना है, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रेडिंग क्या है, ये एक स्किल है, ये लक पे डिपेंड नहीं करती। आपको इसको प्रोफेशनली ट्रीट करना है ट्रेडिंग को। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं प्रो ट्रेडर साइकोलॉजी एक्सरसाइजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं एक ट्रेडिंग जर्नल। वो क्या करते हैं ना, अपनी हर ट्रेड को लिखते हैं कि उन्होंने वो ट्रेड क्यों ली थी, और उस ट्रेड में क्या उन्होंने सही किया था, क्या उन्होंने गलत किया था, और क्या उस ट्रेड को लेके उनको सीखने को मिला, उनकी क्या लर्निंग्स थी। वो सब वो एक जर्नल में नोट करते हैं और बाद में उसको पढ़ते भी हैं, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर हो सकता है आपने जो लर्निंग हो आपकी वो आप भूल जाओ। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी है, जिससे कि आपको क्या होगा, जो आपने सीखा है वो आपके याद रहेगा, और वो एक जगह नोट डाउन आप करके रखोगे तो जब आप उसको पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस सेल्फ टॉक एंड विजुअलाइजेशन। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मार्केट आवर्स से पहले ना विजुअलाइज करना है अपने आप को कि आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो। इससे क्या होगा ना, जब आप सोचोगे कि आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो तभी आप रियल मार्केट में भी डिसिप्लिन से ट्रेड कर पाओगे। इसी तरीके से आपको रियल मार्केट में डिसिप्लिन के साथ काम करने की आदत लगेगी। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट स्टॉप लॉस इमोशनली। आपको अपने स्टॉप लॉस को इमोशनली एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड लॉसेज जो होते हैं ना वो एक गेम का पार्ट होते हैं। आपको उनको एक बिजनेस एक्सपेंस सोच लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं फाइनल एडवाइस की। तो फ्रेंड्स मार्केट हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, इंपल्सिव डिसीजंस को नहीं। और फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, डिसिप्लिन इज द रियल की टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।